नमस्ते साथियों, आज इस वीडियो में हम देखेंगे पाठ्यचर्या के सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ करिकुलम और एजुकेशन शिक्षा शास्त्र में आपका जो नेट का सिलेबस है उसी सिलेबस में दिया है टॉपिक। साथ में जिनका बीएड एमएड है उनके लिए भी टॉपिक बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। वीडियो बहुत ही उपयोगी है और मेरा तो ये आप लोगों से कहना है कि आप लोग इनके नोट्स भी बनाते जाइए, क्योंकि अगले 6 माह में आपके फिर से नेट जेआरएफ के पेपर होंगे और उसको ध्यान में रखते हुए ये आप लोगों को वीडियो देखना और उससे नोट्स बनाना चाहिए, क्योंकि सब पूरा जो डिटेल है आप लोगों को दिया जा रहा वो कहीं ना कहीं सिलेबस के प्रत्येक एक टॉपिक को लेकर के एक वीडियो बनाया जा रहा है। तो पाठ्यचर्या के सिद्धांत के निर्माण करते समय कई शैक्षिक, मनोवैज्ञानिक, सामाजिक और व्यावहारिक सिद्धांतों को ध्यान में रखा जाता है। ये सिद्धांत इस प्रकार से हैं। तो चलिए हम देखते हैं कि कौन कौन से सिद्धांत हैं। इनका थोड़ा सा हम विस्तार भी देखेंगे, जो कि परीक्षा की दृष्टि से जितना आवश्यक है उतना ही हम इसका विस्तार देखेंगे। नंबर 1 पर दिया है सर्वांगीण विकास, प्रिंसिपल ऑफ ऑल अराउंड डेवलपमेंट। सर्वांगीण विकास के अंतर्गत हम देखेंगे पाठ्यचर्या में बौद्धिक, शारीरिक, नैतिक, सामाजिक व भावनात्मक विकास को प्राथमिकता दी जानी चाहिए। दूसरे नंबर पर आता है बाल केंद्रितता का सिद्धांत, जो कि बाल केंद्रित सिद्धांत के अंतर्गत हम देखेंगे पाठ्यचर्या बालक की आवश्यकताओं, रुचियों, क्षमताओं और विकास स्तर के अनुसार होनी चाहिए। कहने का तात्पर्य है कि जो बाल केंद्रित सिद्धांत के अंतर्गत बालक को ध्यान में रखते हुए कहीं ना कहीं जो पाठ्यचर्या है उसका निर्माण करना चाहिए कि बालक की आयु, अवस्था और उनकी बौद्धिक क्षमता को ध्यान में रखते हुए विशेष रूप से उनकी क्या रुचि है और उनके विकास का स्तर कितना है उसको ध्यान में रख करके पाठ्यचर्या का निर्माण होना चाहिए। आगे हम देखते हैं, तीसरे नंबर पर है लोकतांत्रिकता का सिद्धांत। तो लोकतांत्रिकता के सिद्धांत के अंतर्गत हम देखते हैं कि पाठ्यचर्या ऐसी होनी चाहिए जो स्वतंत्रता, समानता, सहिष्णुता और सहयोग की भावना को बढ़ावा दे। 4 नंबर का सिद्धांत हम देखते हैं सांस्कृतिक उत्तराधिकार का सिद्धांत। तो सांस्कृतिक उत्तराधिकार के सिद्धांत के अंतर्गत वही कल्चर हेरिटेज प्रिंसिपल, जो ऐतिहासिकता है उसका सिद्धांत के अंतर्गत हम देखेंगे कि पाठ्यचर्या के माध्यम से संस्कृति, परंपरा, मूल और इतिहास का संरक्षण और प्रसार किया जाना चाहिए। 5वां है प्रासंगिकता का सिद्धांत। तो प्रासंगिकता के सिद्धांत के अंतर्गत हम देखते हैं कि पाठ्यचर्या वर्तमान जीवन की आवश्यकताओं और समाज के परिवेश के अनुसार होनी चाहिए। आगे हम 6 नंबर का सिद्धांत है गतिशीलता का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ डायनेमिज्म, जिसके अंतर्गत गतिशीलता के सिद्धांत के अंतर्गत हम देखते हैं पाठ्यचर्या को समय और समाज के अनुसार बदलने योग्य लचीला होना चाहिए। गतिशीलता वही है जिसमें लचीलापन हो और समय परिस्थिति के अनुसार जिसमें थोड़ा सा बदलाव किया जा सके। 7वें नंबर का प्रिंसिपल सिद्धांत है एकीकृतता का सिद्धांत। इसके अंतर्गत हम देखेंगे विभिन्न विषयों, ज्ञान और कौशलों के बीच तालमेल हो और उन्हें एकीकृत रूप में प्रस्तुत किया जाए। अगला है 8वां जो सिद्धांत है अनुभव आधारित सिद्धांत। तो एक्सपीरियंस बेस्ड प्रिंसिपल में हम देखते हैं अनुभव आधारित सिद्धांत में कि पाठ्यचर्या केवल सैद्धांतिक न होकर अनुभवात्मक हो, जिसमें छात्र प्रयोग व खोज के माध्यम से सीख सकें। क्या है पाठ्यचर्या कैसी नहीं होनी चाहिए, जो पाठ्यचर्या जो है कहीं ना कहीं वो कैसी हो, सैद्धांतिक ना हो करके अनुभव के आधार पर होनी चाहिए और इस तरह की होनी चाहिए कि जिससे कि बच्चे खोज, कुछ नया, जिज्ञासा और कहीं ना कहीं कुछ अनुसंधान करके और प्रैक्टिकल करके उसके माध्यम से सीख सकें। 9वें नंबर का है समाज उपयोगिता का सिद्धांत। तो
सोशल यूजफुलनेस यानी कि समाज में जो है इसकी क्या उपयोगिता है, इसका सिद्धांत। पाठ्यचर्या में ऐसे तत्व होने चाहिए जो विद्यार्थी को समाज उपयोगी नागरिक बनाए। 10वें नंबर का सिद्धांत है कार्यात्मकता का सिद्धांत। तो कार्यात्मकता प्रिंसिपल ऑफ यूटिलिटी, इसमें हम देखते हैं पाठ्यचर्या में जो विषय वस्तु सम्मिलित हो वह विद्यार्थी के जीवन में व्यवहारिक और उपयोगी हो। अगला हम देखते हैं ये 9 जो है पाठ्यचर्या के सिद्धांत आपको याद रखने हैं कि कौन कौन से पाठ्यचर्या के सिद्धांत हैं और किन किन चीज़ों को याद रखना है पाठ्यचर्या निर्माण करते समय। पाठ्यचर्या शिक्षा का मूल आधार होता है। एक सुविचारित और संतुलित पाठ्यचर्या ही एक बेहतर नागरिक और सक्षम मानव का निर्माण करती है। तो ये आपको 9 प्रिंसिपल जो आपको बताए हैं उनको याद रखिए। अगली वीडियो में हम फिर से देखेंगे इसके कुछ और महत्वपूर्ण उपयोग प्रकार कौन कौन से हैं तथा इससे संबंधित जो भी जानकारी है अगली वीडियो में आपको मिलेगी। तब तक के लिए नमस्ते।